Good morning, friends. You are watching the channel of Aryan English classes, and I am Ajay sir before you. आप आर्यन इंग्लिश क्लासेस का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अजय सर आज आपके सामने हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीबीएसई क्लास 10th के लेसन 1 के बारे में जो लिया गया है फर्स्ट फ्लाइट से, और इस टॉपिक का नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है G.L. फ्यू एंड्स ने। वास्तव में यह स्टोरी जो है एक सरल स्टोरी है, एक व्यक्ति के भगवान के प्रति इस युग में भी विश्वास के स्टोरी को दिखाता है। दूसरी तरफ उसी व्यक्ति के निगेटिव पहलू को भी दिखाता है कि वह किस तरह से उन लोगों के प्रति अविश्वास प्रकट करता है जिसने जरूरत के समय उसकी मदद की। इस टॉपिक के माध्यम से यह भी दिखाया गया है कि किस तरह से मनी ऑर्डर फिल किया जाता है। यह इस बुक में कुछ एक्टिविटी के माध्यम से बताया गया है कि मनी ऑर्डर स्टूडेंट्स किस तरह से कर सकते हैं। मनी ऑर्डर के लिए सबसे पहले हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं। पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद उस काउंटर पे जाते हैं जहां मनी ऑर्डर लिखा होता है। वहां जाने के बाद एक फॉर्म लेते हैं जिसकी कीमत ज़्यादा नहीं होती, बुक में 50 पैसे बताया गया है, और यह दिखाया जाता है कि मनी ऑर्डर फॉर्म लेने के बाद हमें कितने रुपए भेजने हैं, किसको भेजने हैं, इस चीज़ को भरना जरूरी होता है। और फिर जितने पैसे का जिक्र होता है उतना पैसा जो है हम मनी ऑर्डर काउंटर पे जमा कराते हैं। यह पूरी स्टोरी एक साधारण से किसान के आसपास घूमती है जो वास्तव में भगवान के प्रति बहुत आस्था रखता है। इसका नाम है लेंचो। लेंचो एक पहाड़ी चोटी पर रहता है। वहाँ उसके घर के अलावे और किसी का घर नहीं होता। वहाँ अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। छोटे बच्चे मैदान में खेलते हैं तब तक जब तक कि उसकी पत्नी रात का भोजन नहीं बना लेती, और बड़े बच्चे खेत में उसकी मदद करते हैं। लेंचो ने अपने खेतों में मकई का फसल लगाया है और अब उसकी पत्नी, उसका बच्चा और वह सारे भोजन कर रहे हैं। उसी बीच जो है उसके मन में यह विचार आता है, वह अपनी पत्नी से इस बात को शेयर करता है कि अगर थोड़ी बारिश हो जाए तो कहीं अच्छी हो। अचानक उसको आभास होता है कि उत्तर पूर्व की ओर से बादल घिर रहे हैं और वर्षा आरंभ होने वाली है। यह देखने के लिए जब वह बाहर निकलता है उसको आभास होता है कि जो बड़े बारिश के बूंद है वह 10 पेंस और छोटे बारिश के बूंद 5 पेंस के सिक्के के रूप में गिरते नजर आते हैं। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगती है। शुरू में लेंचो बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन जब यह ओला वृष्टि होने लगती है और ओला गिरता है उसको ऐसा लगता है कि यह जो है भगवान के द्वारा वैसा उपक्रम है जिसके द्वारा उसकी पूरी फसल नष्ट हो सकती है। वह भगवान से इस बात के लिए प्रार्थना करने लगता है। लगभग 1 घंटा लगातार बारिश होता रहता है। चारों ओर जो है सफेद चादर सी बिछ जाती है। लेंको अपनी फसल को देखता है, उसका फसल पूर्णतः बर्बाद हो चुका होता है। उसे ऐसा आभास होता है कि यह फसल इतना ज्यादा बर्बाद हो चुका है जैसा कभी किसी पेस्टिसाइड के लगने के बाद भी नहीं हुआ। उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। वह पूरी रात जो है प्रतीक्षा करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, इस बात के लिए गुजारिश करता है कि अब जो है अगले फसल के तैयार होने तक वह और उसका परिवार किस तरह से गुजारा करेगा। अगले दिन रविवार होता है। लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद वह एक पत्र लिखता है और पत्र जो है उसमें इस बात का जिक्र करता है कि उसकी फसल पूर्णतः बर्बाद हो चुकी है। अगर भगवान उसे 100 पेसो नहीं देते हैं तो अगले फसल के तैयार होने तक
उसके परिवार का गुजारा नहीं हो सकता, वे लोग भूखे मर जाएंगे। और अंततः जो है वह चिट्ठी के ऊपर जो पता है रिसीवर का, उसमें टू गॉड लिखता है। इतना लिखने के बाद वह लेटर को लेटर बॉक्स में डाल देता है, वापस अपने घर चला आता है। इसी बीच एक कर्मचारी जो उस लेटर को देखता है, उसने अपने पूरे जीवन में भगवान के नाम पत्र नहीं देखा होता है। वह उस पत्र को लेकर पोस्ट मास्टर के पास हंसते हुए पहुंचता है। शुरू में पोस्ट मास्टर, जो कि एक गंभीर किस्म का व्यक्ति होता है, वह भी बहुत ज्यादा हंसने लगता है। अचानक ही वह गंभीर हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति का भगवान के प्रति बहुत ज्यादा आस्था है। ऐसा न हो कि भगवान के प्रति इसका विश्वास टूट जाए, जिसके कारण वह सोचता है कि वह उसके पत्र का जवाब देगा जो लेंचो ने लिखा है। जब वह उस पत्र को खोलता है, पढ़ता है, तो उसको समझ में आता है कि लेंचो ने भगवान को यह पत्र इसलिए लिखा है कि उसकी फसल बर्बाद हो गई है और उसको गुजारे के लिए 100 पेसोज चाहिए। अब जो है, चूंकि पोस्ट मास्टर उतना ज्यादा पैसे वाला नहीं होता और उतना ज्यादा पैसे उसके पास नहीं होते कि वह 100 पेसो इकट्ठा कर सके, फिर भी वह खुद अपने वेतन का आधा हिस्सा अपने कर्मचारियों से भी मदद लेता है और जानने वालों से मदद लेने के बावजूद 70 पेसो ही जमा कर पाता है और फिर उसको लिफाफे में डालकर वह पोस्ट बॉक्स में डाल देता है, इस विश्वास में कि लेंचो अगले रविवार को आए और यह पाकर खुश हो। जब लेंचो आता है, पोस्ट मास्टर लेंचो को देखता रहता है अपने काउंटर से ही कि पत्र का प्रतिक्रिया उसके ऊपर क्या होता है। जब लेंचो उस पत्र को पाता है, लिफाफा खोलता है और उसके अंदर रखे पेसोज को गिनता है, वह 70 पेसोज ही पाता है, जबकि उसने भगवान को 100 पेसोज देने की बात कही थी, जिस कारण वह क्रोधित हो जाता है और एक और पत्र लिखता है और फिर उसको लेटर बॉक्स में डाल देता है। इस पत्र में वह यह लिखता है कि हे भगवान, अगली बार जो है आप पैसे जो है वह डायरेक्ट मुझे देना, ना पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को नहीं देना, क्योंकि ये बेईमान हैं। इन्होंने आपके द्वारा भेजे पैसे की बेईमानी कर ली। आपने 100 पेसो भेजे थे और मुझे सिर्फ 70 पेसो ही मिले, जिसके कारण अब से डायरेक्ट जो है मेरे पास ही बाकी के पैसे देना। इस तरह से इस पत्र का उस पोस्ट मास्टर के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो उसके विश्वास को बनाए रखना चाहता है और लेंचो के निगेटिव पोर्शन को व्यक्त करता है कि किस तरह से वह उस पोस्ट मास्टर के प्रति, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के प्रति अविश्वास प्रकट करता है, जिन्होंने जरूरत के समय उसकी मदद की थी। वास्तव में यह मदद भगवान ने नहीं की थी, बल्कि पोस्ट ऑफिस और के मास्टर और उसके कर्मचारियों ने की थी, जिसका एहसान जो है लेंचो को नहीं होता। उसको ऐसा लगता है कि भगवान ने इस बात की मदद की है। यानी 10th के सिलेबस में ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो ग्रामर सेक्शन से, रीडिंग सेक्शन से पूछे जाते हैं, राइटिंग सेक्शन से कुछ खास नहीं पूछा जाता है। वैसे यह स्टोरी इतना ज्यादा बड़ा नहीं है कि स्टूडेंट्स आपको समझने में किसी तरह की दिक्कत हो, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम महसूस हो, आप इस वीडियो के अंत में अपना कमेंट लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली बार जब आपके ज़रूरत से संबंधित कोई भी वीडियो मेरे चैनल के द्वारा दिया जाए वो सीधा आप तक पहुंचे। धन्यवाद।